चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबरों की। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने तीसरे प्रत्याशी के तौर पर महेश केवट को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन मैदान में है। बदलते समीकरणों ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। अब स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी का फैसला किया है। आज सभी विधायक भोपाल से बेंगलुरु रवाना होंगे, लेकिन रवाना होने से लेकर प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विशेष विमान को जानबूझकर उड़ान भरने से रोका जा रहा है। विमान को डोमेस्टिक उड़ान नहीं भरने दी जा रही, जबकि डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि विमान डोमेस्टिक उड़ान भर चुका है। वहीं नटराजन के नामांकन पर बीजेपी नेताओं ने विधानसभा स्थित राज्यसभा निर्वाचन कार्यालय में जाकर आपत्ति जताई है और कहा कि नटराजन के फॉर्म में तेलंगाना के एक कानूनी मामले का जिक्र नहीं है, संपत्ति की जानकारी छुपाई गई है। उधर मीनाक्षी नटराजन ने कहा है कि जानकारी दूंगी। साइकोलॉजिकल वॉर बीजेपी कर रही है। इस दौरान विधानसभा परिसर में जमकर हंगामा भी हुआ। आपको ये भी बता दें कि एमपी राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला को ऑब्जर्वर बना दिया है। बात पूरी तरह से बेबुनियाद है और अभी हम लोग इस साइकोलॉजिकल वॉर ये जो करना चाहते हैं उसका जवाब मिलेगा। तेलंगाना का कोई मामला आपने छुपाया है? कोई मामला नहीं छुपाया। टेक्निकल तौर के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि ये विमान अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए इसके पास परमिशन है और राष्ट्रीय उड़ान के लिए नहीं है। पर ये विमान ने क्या नेशनल फ्लाई किया या नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। अपने आप ही सच्चाई सबको पता, पर सिर्फ सत्य को परेशान करना चाहिए। सत्य परेशान भी नहीं होगा और सत्य पराजित भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का रण और अभी से रण की तरह स्थिति देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का हंगामा। तो बड़ा सवाल यही, क्या तीसरी सीट पर उलटफेर होगा? मध्य प्रदेश विधानसभा में आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जो है आमने सामने आ चुकी है और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके ऑफिस के सामने यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी जो है मीनाक्षी नटराजन को लेकर कई शिकायतें हुई हैं। तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जो है आमने सामने आ चुके हैं। एमपी में जो है राज्यसभा की चुनाव को लेकर जो है सियासत जारी हो चुकी है। एक तरफ जो है मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म में जो है कमी को लेकर बीजेपी आपत्ति जताने यहाँ विधानसभा पहुंची थी। उसी के पीछे अब जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि तेलंगाना के कई कानूनी मामलों का जो जिक्र है, संपत्ति की जानकारी जो है वो छुपाई गई है। तो उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि जमकर जो है यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अंजित सिंह, News24/7 भोपाल। चलिए इसी खबर पर जानकारी के लिए बात करेंगे। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या बड़े उलटफेर होने की संभावना है? आज तो काफी हलचल देखने को मिली है भोपाल में, और अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अभी भी जो है स्थिति के बारे में आपको बता दें तो दोनों ही पार्टियों के जो सीनियर लीडर्स हैं वो हैं, यहाँ तक कि कार्यकर्ता भी कई सारे बड़ी संख्या में अंदर हैं और अभी भी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, खासतौर पर रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, ईसी की तरफ से, कि इस मामले में आगे क्या होगा। क्योंकि 5:30 बजे का टाइम था, इसके बाद में स्थितियां स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन अंदर से कोई खबर नहीं है और ना ही अभी भारतीय जनता पार्टी को इस बात संदर्भ में इन्फॉर्म किया गया है, ना कांग्रेस प्रत्याशी को। दोनों को ही इस मामले में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और यही कारण है कि इसके चलते अभी भी वहां पर हंगामे की स्थिति है। अंदर आप देखेंगे लगातार लोग जो है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहीं लगभग आप ये मान के चलिए बैठे नहीं है, पर एक तरह से धरने की स्थिति है। कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता जब तक कि ये स्पष्ट न किया जाए कि अंदर आखिर में इस आपत्ति को लेकर क्या निष्कर्ष लिया है रिटर्निंग ऑफिसर ने। तो फिलहाल अगर हम देखें तो दोनों पक्षों के लिए बड़ी अजीब सी स्थिति है, खासतौर पर मीनाक्षी नटराजन के लिए निश्चित रूप से ये परेशानी भरी घड़ियां होंगी जब तक कि उनको राहत की बात सामने नहीं आती। क्योंकि कुछ हद तक के कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन को दिया जाना कंपलसरी नहीं है, इसको ये एक लीगल नोटिस बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपत्ति लगाई गई है उसमें कहा गया कि लीगल नोटिस में कुछ मामलों का उल्लेख है और उन मामलों के आधार पर जो है ये आपत्ति लगाई गई है। जी
बिल्कुल। अनुराग, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, विधायकों को लेकर क्या अपडेट है? बेंगलुरु भेजना है उन्हें, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई है? और दूसरी तरफ ये देखिए, हमने उम्मीद तो की थी कि मध्य प्रदेश में, हालांकि बाकी राज्यों में भी राज्यसभा चुनाव दिलचस्प रहने वाला है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह से स्थिति बनेगी इसकी उम्मीद नहीं थी। पूरी एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जिस तरह से आज पहुंचे, विरोध जताते हुए नजर आए, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि राज्यसभा का रण मध्य प्रदेश में और भी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। निश्चित रूप से ये रण बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जिस तरह से देखिए, हम अभी तो नामांकन फॉर्म की स्क्रीनिंग हो रही है, हाँ। और उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें एयरपोर्ट का दृश्य, जहां कांग्रेस के विधायक उड़ ही नहीं पा रहे हैं, हर बार आधे घंटे डिले हो रहा है। बीच में खबर आई कि परमिशन मिल गई है, विमान उड़ गया है, लेकिन नहीं, अभी भी विमान एयरपोर्ट पर ही है। और ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो जिन विधायकों को निकलना था उनमें से कई जो है वो वीआईपी लाउंज में नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह का मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए चुनाव को लेकर स्थितियां है, और ये अभी और ज्यादा कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बढ़ाएगी। लेकिन इस एक्साइटमेंट के साथ साथ हंगामा भी उतना ही नजर आ रहा है। जी चलिए, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी भी विमान नहीं उड़ा है, कई जो है वीआईपी लॉन्च में बैठे हुए नजर आ रहे हैं कई विधायक, और दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह हंगामा। क्या तीसरी सीट पर बड़ा उलटफेर होगा, ये बड़ा सवाल है। राज्यसभा की रेस और हंगामा तेज, वाकई तस्वीरों में ये साफ नजर आ रहा है। क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को सता रहा है। सारे विधायकों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी है। रणदीप सुरजेवाला को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई है। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ एयरपोर्ट पर इंतजार चल रहा है विधायकों का, क्योंकि बेंगलुरु इन्हें जाना है। दूसरी तरफ विधानसभा में हंगामा देखने को मिला नामांकन के दौरान। तो महेश केवट वर्सेस मीनाक्षी नटराजन। पहले तक ये था कि बीजेपी तीसरे सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन बाद में उम्मीदवार उतारा बीजेपी ने, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है वो प्रेशर पॉलिटिक्स अब नजर आ रही है। कांग्रेस को डर है क्रॉस वोटिंग का। तमाम विधायक भेजे जा रहे हैं बैंगलोर। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट पर इंतजार किया जा रहा है। डोमेस्टिक एयरलाइन को उड़ने की अभी परमिशन मिली है या फिर नहीं, इस पर संशय लगातार बना हुआ है, लेकिन अभी तक विमान उड़ा नहीं है।